स्ट्रेस से निजात पाने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी एक सेंटर खोलने जा रही है, जिस सेंटर के चलते मेंटल हेल्थ और वेलबींग के ऊपर खास तवज्जो दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है कि सेंटर खोलने जा रहा है, बड़ी खबर ये है कि इस सेंटर में जहां स्टूडेंट्स होंगे, सिविल सोसाइटी होगी, वहीं आम जनता जम्मू की जो है वो फ़ायदा ले सकेगी स्ट्रेस से निजात पाने के लिए। इसका देखिए, ये जो मेंटल वेलबींग है, ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग होती है। हर दिन टेक्नोलॉजी के सर्वेंट ना बन जाओ, तुम टेक्नोलॉजी के मास्टर रहो। हो गया, आपके जो दोस्त मित्र हुआ करते थे, जो इससे एक दूसरे को शेयर करते थे, आपके स्ट्रेस निकलते थे बाहर, वो ख़त्म हो गए। एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के बच्चों से या बच्चों के पेरेंट्स से, तो हर कदम पर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस ज़रूर मिल रहा है। आप देख रहे हैं जब वर्चुअल मैं पंकज खजूरिया। आजकल की दौड़ धूप भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस एक चर्चा का विषय बना है, जहां स्ट्रेस मात्र चर्चा तक सीमित ना रहते हुए इस समय जो है एक बड़ा प्रकोप भी बना हुआ है। इस प्रकोप से किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी यूनिवर्सिटी जम्मू सामने आई है और आज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की तरफ से आज एक दिवसीय सेमिनार मेंटल हेल्थ और वेलबींग एक ग्लोबल प्रायोरिटी रखा गया। इस मौके पे फॉर्मर वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और क्या कुछ कहते हैं स्ट्रेस को लेके और मेंटल हेल्थ को लेके। आइए जम्मू विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह एक दिन का नेशनल सेमिनार रखा गया। मुझे लगता है कि यह अगर 3 दिन का होता और थोड़ा और इसको एक्सपैंड करके हम रखे होते तो कवर कर सकते थे, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। जहाँ तक विषय की बात है, तो जैसा आपने खुद कहा कि हर एक किसी न किसी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहा है, और ऐसे समय में जहाँ पर कि हम एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल के रूप में रह रहे हैं, न तो संयुक्त परिवार रहा, वो विघटित हो गया। आपके जो दोस्त मित्र हुआ करते थे, जो इससे एक दूसरे को शेयर करते थे, आपके स्ट्रेस निकलते थे बाहर, वो ख़त्म हो गए। एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के बच्चों से या बच्चों के पेरेंट्स से, तो हर कदम पर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस ज़रूर मिल रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए ये सेमिनार, और इस सेमिनार में एक चीज़ निकल के आई कि जम्मू विश्वविद्यालय एक सेंटर की स्थापना करेगा। वह सेंटर मेंटल हेल्थ, वेलबींग और हैप्पीनेस को एड्रेस करेगा, न केवल जम्मू विश्वविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी और छात्र को, बल्कि सिविल सोसाइटी के भी लोगों को, ताकि सिविल सोसाइटी से विश्वविद्यालय का कनेक्ट और बढ़ सके। बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी की, तो जिस प्रकार से आप मेंटल हेल्थ विंग के सेंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जहाँ कुछ और इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, सो दैट कि स्ट्रेस हमको बच्चे को तैयार करने की ज़रूरत है। जब जब हिंदुस्तान में किसी भी रूप में किसी कंट्रोल की बात की गई है, तब तक जो है वो विघटन की तरफ बढ़ा है, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं बढ़ा, रचनात्मक उसका जो है प्रभाव नहीं आया है, उसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसलिए हम कंट्रोल की बात छोड़ दें, हम उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, चाहे वो जो है स्पोर्ट्स हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे थिएटर हो, चाहे लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो, तो उसके माध्यम से हम बच्चे को इंगेज रखें। बच्चा जब इंगेज रहेगा, अपने आप को समझेगा, तो स्ट्रेस से अपने आप बाहर आ जाएगा। उसको जो है इस जिस तरफ आपका इशारा है डिजिटल इन्वॉल्वमेंट की तरफ, वो अपने आप नहीं, उसी से ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। आपने संयुक्त परिवार की बात की, तो पहले हम जो है उसके बाद न्यूट्रल फैमिली पे आए, और अभी न्यूट्रल से तो आइसोलेट हो चुके हैं, अपने परिवार में ही टेक्नोलॉजी के चलते आइसोलेट है। मुझे लग रहा है, मैं उसी लिए कह रहा हूँ आपको, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, लिटरेचर एक्टिविटीज़, थिएटर, आपका फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ विश्वविद्यालय प्रोवाइड कर रहा है। मुझे इसका असर आपको 1 साल में दिखने लगेगा कि बच्चे इन एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व होंगे तो उनके पास खाली रहेंगे तो मोबाइल देखेंगे। बच्चे को इन्वॉल्व करिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, ताकि वो अपनी अंदर की जो रचनात्मक चीज़ें हैं उसको लेकर के बाहर आएँ, उसमें इन्वॉल्व हों, तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बाहर आ रह सकती है। तो ये सेंटर जो है, ये बहुत बड़ा कदम है, और मैं कुलपति जम्मू विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस अवधारणा को इतनी जल्दी मूर्त रूप देने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं।
ये सेंटर वहाँ पर आने वाले लोगों की न सिर्फ समस्याएं हल करेगा, बल्कि उससे सामाजिक सरोकार उनके बढ़ाएगा, समाज से जुड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ करियर बनाने ना आए, बल्कि वो समाज की उन समस्याओं से भी जुड़े जिस समाज से वो खुद निकल कर के आया है। तो अक्सर होता ही है कि विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद अपना करियर, अपना प्लेसमेंट, अपनी जॉब, अपनी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन इस सेंटर में जो एक्टिविटी है और इस सेंटर में जो लोग आएंगे, तो उससे स्टूडेंट्स का सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। दूसरा, सिविल सोसाइटी के लोगों की नीड यहाँ पर पूरी होगी और हमारे पास उस डेटा का भी कलेक्शन होगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। जैसे भी आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है युवाओं में। कंट्रोल तो करना उचित नहीं है और कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें चाहिए कि हम उसको मदद करें कि इस टेक्नोलॉजी से अपना रिश्ता कैसे डिफ़ाइन कर लो। तुम टेक्नोलॉजी के सर्वेंट ना बन जाओ, तुम टेक्नोलॉजी के मास्टर रहो। तो ये जो टेक्नोलॉजी के मास्टर अगर आप बनते हैं उसको करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी आप कंट्रोल करेंगे, ना कि टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करेगी। प्रोफेसर आनंद, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपने जैसे कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी होना भी चाहिए, शिक्षा सोसाइटी से अलग नहीं हो सकती। लेकिन एक सामाजिक धारणा है कि एकेडमिया के लिए ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, तो वो धारणा भी कहीं ना कहीं इससे आपको लगता है कि उसको ठेस पहुँचेगी, जहाँ उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट आएगा? नहीं, ये शिफ्ट बहुत पहले शुरुआत हो गई थी और हो चुकी है न्यू एजुकेशन आपके पास अक्रॉस द नेशंस जो है वो एक्सपीरियंस है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस अवधारणा को बहुत ज़बरदस्त बल दिया गया है कि उस पॉलिसी में आप अपने सामाजिक समस्याओं से, सामाजिक मुद्दों से कट करके अपनी छोटी सी खोली में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते हैं। जब तक आप उन ग्रैंड चैलेंजेस को, समाज के चैलेंजेस को आप नहीं एड्रेस करते हैं या उनसे जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। आप अध्ययन करिए, पढ़िए, नॉलेज बिल्ड करिए, पर वो नॉलेज उपयोगी होना चाहिए, समाज के काम में आना, तभी समाज आपकी स्थिति को भी सपोर्ट करेगा। तो ये दोनों के बीच में जब लेन देन का रिश्ता बनेगा, हम उनको ज्ञान, हमारा ज्ञान समाज में जाना चाहिए, सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। तो इससे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस अवधारणा को बल दिया गया कि बच्चे सामाजिक सरोकारों से जुड़ें, कुछ उनके अंदर कौशल उस बात का है और वह न सिर्फ अपनी वृद्धि के ऊपर ध्यान दें, बल्कि राष्ट्र की क्षमता का भी निर्माण करें। आफ्टर ऑल हम लोग तो नॉलेज इकॉनमी में आजकल रह रहे हैं, ज्ञान की इकॉनमी में, और इस ज्ञान की इकॉनमी को क्रिएट करने के सेंटर्स तो विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट्स और पढ़ाई लिखाई के केंद्र ही हैं। लेकिन ये केंद्र तभी महत्वपूर्ण होंगे जब हम सामाजिक समस्याओं के समाधान करने के लिए भी अध्ययन सामाजिक समस्या पे बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, आपको लगता है कि ये बड़ी पहले हो जाना चाहिए था? यही एक वजह है कि आज ड्रग्स बहुत बड़ा एक प्रकोप जो है वो युवाओं के लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये क्योंकि आपकी डिस्कशन से ये लगता है? ये जो समस्या बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि विश्वविद्यालय समाज की समस्याओं से नहीं जुड़े और इसके ऊपर जो देना चाहिए था, तो लोगों ने अपने ये ड्रग क्या है, अपनी समस्याओं का हल खुद ही खोज लिया है। लगातार इंटरनेट पर लगे रहना, अपनी समस्याओं का हल खुद ही खोज लेने की कोशिश करना, तो व्यक्ति के अकेलेपन की बढ़ती निशानी है। और जब आप बोलते हैं कि नहीं, विश्वविद्यालयों में समाज भी जुड़ रहा है, समूह भी जुड़ रहा है, व्यक्ति भी जुड़ रहा है, तो उस स्थिति में इस समस्या को एड्रेस करने में मदद मिलेगी। देर हुई है पर शुरुआत अच्छी हुई। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं डॉक्टर सुशील राजधान, न्यूरोलॉजिस्ट जम्मू से क्या कुछ कहते हैं स्ट्रेस को लेके, आइए सुने। इस ऐसे सेमिनार हर स्कूल, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन, हर फैक्ट्री में होने चाहिए, हर घर में होने चाहिए। इसका देखिए, ये जो मेंटल वेलबींग है, ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग होती है। हर दिन, हर जगह, जहाँ भी हो, पर्सन हैज़ टू बी मेंटली वेल। और ये कैसे डिस्टर्ब होता है, इसके बहुत कारण है, वजूहात है, वो तो छोड़िएगा, बट इसको ठीक करना हर एक सदस्य का इम्पॉर्टेंट है, फ़र्ज़ है। वो घर के सदस्य हों, कॉलेज में टीचर्स हों, कुलीग्स हों, ऑफिसर्स हों, सबकी ये तो प्रायोरिटी नंबर 1 अब ग्लोबल। और कोविड पैंडमिक के बाद इसका महत्व ही बढ़ा है। क्वेश्चन आपने खुद ही, मतलब कोविड के बाद इसका कुछ इसमें प्रकोप बढ़ा, हाईएस्ट प्रायोरिटी बन गई मेंटल हेल्थ, जो कोविड के कारण डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ ऑल ओवर द ग्लोब। इसी से अब पता चला कितना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये छुप के बात करते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे इसके मुतल्लिक़। अब इट हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी वर्ल्ड ओवर। जैसे जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, डॉक्टर राजदान का जिक्र ना हो वो अधूरा रहेगा। आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, वेलबींग की बात कर रहे हैं, आप पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं, उनकी केयर भी करते हैं, लेकिन आज एकेडमिया के तौर पे यूनिवर्सिटी सामने आई है, सेंटर खोलने जा रही है, तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त। इनफैक्ट मेरे रजनीकांत जी ने बड़ा की नोट एड्रेस में बताया कि हर एक, स्पेशली यूनिवर्सिटी में, देखिए
यहाँ हेल्थ सेंटर है, सर्जन भी है, फिजिशियन भी है, प्रोबेबली चलिए गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होगा, बाकी हैं यहाँ तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और साइकेट्री हेल्प होना चाहिए ऑल थ्रू। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ एडोलेसेंट्स हैं 18 से 25-30 के दरमियान, जो एज होती है बड़ी इम्पल्सिव होती है, बड़ा सो मेनी गुड बैड थिंग्स कैन हैपन टू स्टूडेंट्स एट दिस एज एंड दे नीड लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम देयर काउंसलर्स। ये इस एज में ठीक रहे तो उम्र पर मोस्ट लाइकली ठीक रहेगा। फिर सर एक क्वेश्चन बड़ा व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ स्ट्रेस इन पर्टिकुलर दीज डेज, इन मॉडर्न डेज। देखिए हमारी पॉपुलेशन ह्यूज है, वर्ल्ड की भी, इंडिया की तो मैक्सिमम है। यहाँ अर्बनाइजेशन होती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सिस्टम वाइड स्प्रेड नहीं है, शहरों में ही है, एवरीवेयर नहीं है। मीन की अर्बनाइजेशन जो है स्ट्रेस बूस्ट कर, फुल अर्बनाइजेशन से आइसोलेशन बढ़ती है, पोल्यूशन बढ़ता है, आइसोलेशन से स्ट्रेस होता है। बिल्कुल आइसोलेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इन नो डेज पीपल प्रेफरिंग आइसोलेशन। नहीं, दे आर नॉट परमिट, दे हैव एक फैशन है, हैबिट सा बन गया। आइसोलेशन, टुगेदरनेस के बगैर कहाँ ठीक हूँ। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें खास? टुगेदर एंड हैव गुड मेंटल हेल्थ एवरी डे, एवरीवेयर, राउंड द ईयर, wherever you are, for everyone। तो आप रजनीकांत जी इस पर एक और चीज़ बताएं। जी मैम, जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे? आई थिंक जब इतने दिग्गज लोगों ने सारा कुछ बता दिया है, मेरा तो ये मानना है कि ये हर परिवार में प्रॉब्लम है, हर इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना जो है बड़ा ज़रूरी है। घर से अगर हम शुरू करें तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कांस्टेंट डायलॉग और कम्युनिकेशन रखना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, बच्चे क्या करना चाहते हैं, स्कूल में क्या हुआ, सिविल्स उनका प्लेइंग टाइम में क्या हुआ, क्या वो परस्यू करना चाहते हैं लाइफ में। ये सारी चीज़ें अगर हम कॉन्स्टेंटली बच्चों के साथ शेयर करें तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और ख़ास करके फादर्स का रोल मैंने देखा है सोसाइटीज़ में कि शाम को घर आने के बाद वो कहीं और एंगेज हो जाते हैं, बच्चों को इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है कि फादर्स का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, मदर्स का तो है ही है, बट फादर्स का रोल भी जो है वो पूरा होना चाहिए, तभी जाके बच्चा जो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ जा सकता है। स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम द चाइल्ड। हाँ देखिए, और फिर ओल्ड एज में लोनलीनेस आती है, एल्डरली केयर अलग चीज़ है, बट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ, स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ। मदर के लव, फादर के लव के बाद ही स्कूल और यूनिवर्सिटी का लव होना चाहिए। थैंक यू सर। आपने सुना डॉक्टर सुशील राजदान हो, वाइस चांसलर उमेश राय हो, जहाँ प्रोफेसर आनंद हो, सबका यही कहना है कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो स्ट्रेस कम रहता था, फिर जॉइंट से न्यूट्रल फैमिली में आए और उसके बाद जो है अभी आइसोलेटेड ज़िंदगी जीने की वजह से जो है वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। चाहे बुज़ुर्ग हों, एडोलसेंट हों, या बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, सब में इस समय स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। और वजह सिर्फ एक ही है कि जिस प्रकार से हम अपनी निर्भरता जो है वो टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं और वहीं अपने साथियों से, अपने सगी संबंधियों से, रिश्तेदारों से हम दूर जाते जा रहे हैं। जैसे ही हम अपने साथियों से दूर जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता जाता है। शायद यही एक वजह है कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी एक सेंटर जहाँ पे खोलने जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी और आम जनता जम्मू की जो होगी वो भी यहाँ पे आके जो है अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग जो है वो बेटर कर सकेगी और स्ट्रेस से निजात पा सकेगी। हालांकि 15 दिन के बाद जो है जहाँ पे सेंटर खुलेगा, लेकिन कितनी जल्दी खुलेगा और क्या कुछ उसमें फैसिलिटी होंगी आने वाला वक्त बताएगा। आपकी जो वैल्यूबल राय होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना भूलिएगा। जुड़ेंगे बच्चों के साथ, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।